बच्चों, हमारा पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस फिनिश हो गया था। और मैंने उसमें बोला था आपको कि आफ्टर और बिफोर के यूज में अगर आपको कोई दिक्कत है तो मुझे आप बताइएगा। मैंने उसके बारे में बताया हुआ है, और फिर भी आपको इश्यूज आ रहे हैं तो आप बताइए, उस पर वापस वीडियो बनाया जा सकता है और डिटेल में बताया जा सकता है। आज हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का चैप्टर है, जो कि पास्ट टेंस का लास्ट पार्ट है। इसे हम देखेंगे। इसमें भी 4 सेंटेंस होते हैं, बाकी के टेंसों की तरह सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। सिंपल सेंटेंस जिसको कि हम साधारण वाक्य कहते हैं। आइडेंटिटी है इसकी पहचान भी वही होती है जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है। रहा था, रही थी, रहे थे, वाक्य के अंत में आते हैं ये सब, लेकिन इसमें समय अवश्य दिया रहता है। आइडेंटिटी है, इसमें निश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं, अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं, और निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, जैसा हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते थे। 1 2 3 मिनट्स, यानी 2 मिनट से, 6 मिनट से, 10 मिनट से, 2 दिनों से, 2 घंटे से, 4 सप्ताह से, 2 महीने से, 4 सालों से, अगर ऐसे शब्द आते हैं तो उसके लिए हम फॉर लगाते हैं। लेकिन जहां पर निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम समय आ जाए कि 2 बजे से, 3 बजे से, 10 बजे से, 12 बजे से, संडे से, मंडे से, अब यहाँ पे डेज था लेकिन यहाँ पर दिनों के सीधे सीधे नाम ले दे रहा है कि भाई इस दिन से, सोमवार से, मंगलवार से, तो वहां पे सिंस, और जहां पे बोले 2 दिन से, 3 दिन से, ठीक है, तो वहां पे फॉर। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जो भी मंथ नेम आ गया तो आपको सिंस लगाना है। 2023, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, इसे सन आ गए तो वहां पर भी आपको सिंस लगाना है। इसके अलावा टुडे, यस्टरडे, टुमारो, नाइट, मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून और इवनिंग, अगर ये शब्द आ जा रहे हैं तो सिंस लगाना है। ये मैंने आपको पहचान बता दी, आइडेंटिटी बता दी। ये रूल है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस सिंस या फॉर और प्लस टाइम। तो ये हमारा रूल हुआ। और इसमें भी पास्ट परफेक्ट टेंस की तरह एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड बीन। इसमें केवल बीन बढ़ जाता है, जो है उसमें केवल हैड लगता था, और ये सभी सब्जेक्ट के साथ में आएगा। वो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह 2 घंटे से मूवी देख रही थी। तो मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट के जो है हेल्पिंग वर्ब का इस पर कोई असर नहीं पड़ता है, चाहे सिंगल सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ हैड बीन आना है, ठीक है। तो देख रही थी तो सी हैड बीन, वह 2 घंटे से मूवी देख रही थी, तो ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। अब ये हमारा सब्जेक्ट हुआ तो हमने ये सब्जेक्ट लगाया। मूवी देखने का काम कौन कर रहा था? वह। इसके बाद बोल रहे हैं हेल्पिंग वर्ब लगाइए, तो हमने लगाया हैड बीन। फिर बोल रहा है V1 प्लस ING, तो मूवी देखना, तो देखने के लिए हम लगाएंगे यहाँ पे वॉच, तो हो जाएगा वॉचिंग, ठीक। मूवी क्या देख रही थी? मूवी देख रही थी। कितनी देर से देख रही थी? 2 घंटे से। अगर होता है कि 2 बजे से मूवी देख रही है, 3 बजे से मूवी देख रही है, 4 बजे से मूवी देख रही है, 5 बजे से मूवी देख रही है, तो हम क्या करते वहां पर लगाते सिंस। लेकिन यहाँ पर दिया है 2 घंटे से देख रही थी मूवी, यानी आवर्स है, देखो ये रहा, तो इसके लिए हम यूज करते हैं फॉर का। तो आ जाएगा आपका क्या जो है बच्चों, यहाँ पर फॉर। अब ये 4 आ गया, अब कितना है? 2 आवर्स, तो आप लगाइए 2 आवर्स, ठीक। और इसके बाद हमारा सेंटेंस, वे 1981 से
तो बच्चों ये हमारा रूल है, सब्जेक्ट हैड बीन प्लस V1 प्लस ING ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब सिंस फॉर प्लस टाइम। और ये मैंने एक एग्जांपल अभी मैं आपको बता रहा था, वह 2 घंटे से मूवी देख रही थी। कौन मूवी देख रही थी? वह। तो हमने क्या लगाया? सी। हैड बीन अकॉर्डिंग रूल हमने लिया। फिर कह रहा है V1 ING, तो देखना इसमें क्या हुआ? वर्ब। तो वॉच यहाँ पे लगाएंगे देखने के लिए, तो वॉचिंग क्या देख रही थी? मूवी। कितने देर से? 2 घंटे से। अब यहाँ पर होता कि 2 बजे से देख रही है तो हम लगाते सिंस 2 o'clock, लेकिन घंटे है तो हम लगाएंगे फॉर 2 hours। देखिए आवर्स यहाँ दिया हुआ है। वे 1981 से अपना व्यापार चला रहे थे, तो दे हैड बीन। अब व्यापार चलाने के लिए जो है, ठीक है, तो हम करते हैं प्रयोग रन का। ठीक, तो रनिंग देयर बिजनेस। कब से चला रहे थे? 1981 से, तो इसका मतलब सिंस आएगा क्योंकि फिक्स टाइम बता रहा है। ठीक है, इसी टाइम बता रहा है। तो दे हैड बीन रनिंग देयर बिजनेस सिंस 1981। मैं 17 साल से पढ़ा रहा, तो ये हो जाएगा आई हैड बीन। पढ़ाने में अंग्रेजी होती है बच्चों टीचिंग। अब इसमें क्या पढ़ा रहा था? तो सब्जेक्ट नहीं है, यानी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आई हैड बीन टीचिंग कब से? 17 साल से। लेकिन देखो यहाँ सन दिया था, यहाँ सन दिया था, यहाँ पे साल दिया हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है कि यहाँ पे 17 साल दिया हुआ है, तो ईयर्स अगर आ जाता है तो 4 लगाना है। अगर उसके साथ में एकदम सन नहीं आती है, एकदम प्रॉपर डेट नहीं है, तो आप 4 लगाइए। आई हैड बीन टीचिंग फॉर 17 years। 17 years। इसके साथ ही एक चीज और बता दूं बच्चों कि वाक्य में निरंतरता बनाए रखने के लिए, वाक्य में निरंतरता बनाए रखने के लिए, यानी वो कंटिन्यू काम हो रहा है, तब भी हम हैड बीन का, हैज बीन, हैड बीन का, विल हैव बीन, शैल हैव बीन का प्रयोग कर सकते हैं, उसमें समय हो या ना हो। सच तो ये है कि कार्य में निरंतरता बनाए रखने के लिए ही जो है, ठीक है, हैड बीन। मैं आपको बताया कि वाक्य में निरंतरता बनाए रखने के लिए, कार्य में निरंतरता बनाए रखने के लिए जो है, कार्य में हम जो है हैड बीन का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे उसमें समय हो या ना हो। जैसे है कि मैं 17 साल से पढ़ा रहा था, ठीक है, लेकिन अगर निरंतरता बनाए रखनी है तो उसमें पहचान जो है थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। जैसे ये हो जाएगा मैं पढ़ाता रहा था, अगर ऐसे वाक्य होता, यहाँ देख लीजिए कि मैं पढ़ाता रहा था, तो इसका अगर हम लेते हैं ट्रांसलेट, तो होगा आई हैड बीन टीचिंग। ठीक है, तो कार्य में निरंतरता बनी रहे जो है, ठीक, तो उसके लिए भी हम हैड बीन या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैड बीन या हैज बीन या फ्यूचर में विल हैव बीन, शैल हैव बीन का प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारा सिंपल सेंटेंस था बच्चों। और अब इसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। ओके, हाँ, तो बच्चों अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में सब वैसा ही रहने वाला है। ये नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य हो गया जिसमें हम किसी भी कार्य, व्यापार, बात या घटना को नकारा करते हैं। सिंपल सेंटेंस में हम स्वीकार किया करते थे।
इसमें आपका हेड के बाद नोट, हाँ ये बात ध्यान रखनी, बहुत सारे विद्यार्थी बच्चे गलती करते हैं कि कहते हैं कि हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है तो हैड बीन के बाद नोट रखा जाए, लेकिन नहीं, आपकी मेन हेल्पिंग वर्ब तो हैड है, तो इसको कॉम्प्लीमेंट से पूरा करता है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के लिए। तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट हेड के बाद ही नोट लगाएं थर्ड प्लेस पर, ठीक, रूल में लिखा भी है, तो आप हेड के बाद ही नोट कर लेते हैं। वह 1 बजे से नहीं पढ़ रहा था, तो नेगेटिव सेंटेंस है, तो ही हैड नॉट स्टडीइंग 1 बजे से, ठीक, नॉट, सॉरी इसमें बच्चों बीन छूट गया, नॉट के बाद बीन आएगा, उसके बाद हम स्टडी लगाएंगे। बीन स्टडीइंग कब से? 1 बजे से, फिक्स टाइम है, देखिए 1 2 3 o'clock या 4 5 6 से, जो भी हो, अगर बजे से यानी टाइम फिक्स है तो आप सिंस लगाएंगे, सिंस 1 o'clock, 1 o'clock ये आपका होगा। मैं 1 साल से नहीं पढ़ा रहा, तो आई हैड के बाद नॉट बीन टीचिंग फॉर 1 ईयर, और चाहे आप ONE लिख दें तो भी चलेगा, ठीक। खिलाड़ी 2011 से खेल रहे थे, 2011 से नहीं खेल रहे थे, ये होना चाहिए था, सॉरी बच्चों ये छूट गया, तो ले लेते हैं हम खिलाड़ी 2011 से नहीं खेल रहे थे, तो ये आपका हो जाएगा द प्लेयर्स। तो मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हैड आना ही, हैड नॉट बीन प्लेइंग, अब इसमें फिक्स डेट दिया हुआ है, तो सिंस 2011, और सिंगल इंट्रोगेटिव में आपको क्या करना है, यही हेड, केवल हेड, आप केवल हेड को जो है यहां से फर्स्ट प्लेस पर रख दें, ये आपका सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। बशर्ते हम उस पर भी कुछ एग्जाम्पल देख ही लेते हैं।